नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों, हम अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण को पढ़ा रहे हैं और इसमें आज का चैप्टर है सर्वनाम। तो देखिए, इस सर्वनाम को हम इस वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे और लास्ट में चैप्टर का आपके लिए टेस्ट भी है। तो देखिए, हमारे ये जो वीडियो चल रहे हैं, एक एक करके हम सभी वीडियो को ख़त्म करेंगे, यानी हिंदी व्याकरण को सभी को पूरा ख़त्म करेंगे। हमने अपने इन वीडियो में सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाया, उसके बाद संज्ञा पढ़ाया और आज ये तीसरी क्लास है सर्वनाम की। अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लासों को भी अवश्य देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए साथियों, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी लेखपाल और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास हैं, क्योंकि उनमें बहुत अच्छी लेवल की हिंदी पूछी जाती है। तो आप इन क्लासों को देखते रहिए और अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। देखिए साथियों, आप जो हैं आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, बाकी वीडियो हैं, स्क्रॉल करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, ठीक है। जो वीडियो कोई काम की भी नहीं होती आप उनको भी लाइक कर देते हैं। तो प्लीज़ साथियों, हमारी इस मेहनत को और हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। देखिए, हम तो आपके लिए काफ़ी पढ़ाई से संबंधित, स्टडी से संबंधित वीडियो बना रहे हैं और इसमें मेहनत भी लगती है और काफ़ी लंबा वीडियो भी होता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें। और बाकी स्क्रॉल करने वाले तो क्या ही 2 सेकंड में वीडियो बनाते हैं, आप उनको काफ़ी लाइक करते हैं। तो चलिए कोई नहीं, लेकिन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना आज का टॉपिक है सर्वनाम। इसमें ये तीसरी क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम। हमने आपको संज्ञा को डिटेल में पढ़ाया और उसके बाद अब आज का टॉपिक सर्वनाम से संबंधित है। तो चलिए, सर्वनाम, तो यहाँ से सर्वनाम शुरू होता है। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम शब्द का अर्थ सबका नाम, तो सबका नाम ही सर्वनाम है। यानी अगर हम इसको कहें कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा, हमने आपको बताया था ना, नाम, किसी का भी नाम हो, ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहेंगे। तो संज्ञा होते थे किसी के नाम, जैसे राधा, सीता, मीरा, इस प्रकार से नाम। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, पूजा विद्यालय जाती है, पूजा विद्यालय जाती है, हम पूजा के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि वह, और विद्यालय के लिए इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पढ़ती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, वह वहाँ पढ़ती है। अगर मैं बोलूँ राम जाता है, ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या कह सकते हैं, इस जगह पे बोल सकते हैं वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। तो हमने क्या कहा कि केवल हमने नाम की जगह पे इसको चेंज किया, ये वह आ गया। तो यहाँ वह क्या है, सर्वनाम है। यानी हम किसी के नाम के स्थान पर जो शब्दों को प्रयुक्त करते हैं वे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, समझ में आया। तो ये ही बस सर्वनाम होते हैं। जैसे 4-5 लड़कों की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, वे, ठीक है, और हम सभी की जगह पे क्या कह सकते हैं, हम, तुम्हारा, उसका, मैं, ये सभी क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब आइए आपको सर्वनाम के बारे में बताते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन से होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब 6 प्रकार के कौन से होते हैं, तो 6 प्रकार के आपको इस सर्कल में दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अभी इनको आपको समझाते हैं। देखिए, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और एक निश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 सर्वनाम होते हैं। अभी हम 6 सर्वनाम को आपको एक एक से डिटेल में समझाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, इनके उदाहरण क्या क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हैं, इनके उदाहरण क्या है। इसी प्रकार से सभी 6 के 6 सर्वनाम को आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सर्वनाम की तरफ, जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर चलते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला व्यक्ति हो, सुनने वाला व्यक्ति हो
और अन्य व्यक्ति हो, इनके लिए, तीनों के लिए, जैसे तीन है, एक ये है बोलने वाला और ये है सुनने वाला, और ये जो बोल रहा है ये सुन रहा है, और ये किसके बारे में, कोई तीसरे के बारे में बोल रहा है, तो इन्हीं के नामों के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, वे ही हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुष तो कौन सा होता है, जैसे हम कहते हैं ना, जो कहने वाला होता है वही। मध्यम पुरुष क्या होता है, जो भी सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा अन्य पुरुष। अब आइए एक एक से समझते हैं इनको। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष को समझेंगे। तो देखिए उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये बोल रहा है, जैसे ये सुन रहा है और इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति है अपने बारे में जिन शब्दों के प्रयुक्त करेगा, उन शब्दों को, वे ही हमारे क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुष। जैसे खुद कोई भी बोलने वाला होगा ना, तो वो अपने लिए क्या शब्द करेगा, मैं, ठीक है, मुझे, मेरा, मुझको, और यहाँ दो व्यक्ति भी अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम, हमको, हमारे। इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। समझ में आया? तो जो हम अपने बारे में जो चर्चा कर रहा होता है व्यक्ति या कर रहे होते हैं दो, तो वे उत्तम पुरुष में आते हैं। चलिए अब इसकी एक ट्रिक बताते हैं। तो देखिए इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम समझेंगे। नोट, म से यानी मुझसे, मेरा, इस प्रकार से, या ह वर्ण से शब्द बनते हैं, उनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, बस जैसे म से बनेगा मुझे, मेरा, ठीक है, मुझको, और ह से बनेगा हम, हमको, हमारे। इस प्रकार से जो बनेंगे ये हमारे क्या होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए आगे की ओर चलते हैं और अगला देखते हैं कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए अब आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी ये बोल रहा है और ये इसके बारे में चर्चा कर रहा है जिन शब्दों से, ठीक है, तो ये जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो ही हमारा क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे बोलने वाला और सुनने वाले के बारे में चर्चा कर रहा है, तो सुनने वाले के में किस प्रकार से चर्चा करेगा, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, इस प्रकार से तुमसे जो भी शुरुआत होगा ना वो सब क्या किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल से देखते हैं, तू भी कह सकते हैं उसको, जो सुनने वाला है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, तथा आदरणीय व्यक्ति के लिए आप कहेंगे और आपका कहेंगे और आपको। ठीक है, आप, आपका और आपको, ये भी हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, आपको शब्दों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना आपके अच्छी तरह कि जो कहने वाला व्यक्ति है सुनने वाले व्यक्ति के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करे वही हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से कितने इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए। बाकी तो सभी जिनका भी काम है केवल 1 सेकंड 2 सेकंड या 2-4 मिनट वीडियो को देखेंगे, बाकी बात चले जाते हैं। लेकिन सफलता अगर आपको पानी है तो हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना होगा, और बारीकी से पढ़ेंगे जब भी हमारी माइंड में वो अपने आप छपी रह जाती है। वरना फिर आप कहते हैं कि कोई ट्रिक लाइए, ट्रिक से समझाइए जिससे जल्दी शॉर्टकट में समझ में आ जाए। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे जल्दी समझ में आ जाए। तो आपको क्या है कि हर चीज़ को बारीकी से अंदर जाके उसको पढ़ना होगा। अगर आपने अंदर जाके एक बार पढ़ लिया तो फिर आपको किसी भी ट्रिक की कभी भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य किया करें साथी। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि स्क्रॉल करने वाली वीडियो को आप बहुत लाइक करते हैं, लेकिन ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ इन वीडियो पे तो आप लाइक किया करो ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं, अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। तो अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, अब अन्य पुरुषवाचक में क्या होगा, यहाँ इस लाइन से समझेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एक लड़का है और ये भी एक लड़का है, आपस में चर्चा कर रहे हैं दोनों, तो दोनों किसी तीसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं,
ठीक है, बार बार तीसरे का नाम ले रहे हैं, लेकिन नाम न लेकर के कह रहे हैं बार बार वह, ये है, ये, इसका, उसका, इस प्रकार से कह रहे हैं ना बार बार। ठीक है, उसका नाम ना लेकर के उसको इस प्रकार से कह रहे हैं कि देखो उसने ऐसा किया, वह ऐसा है, यह ऐसा है। तो यही जो शब्द हैं, ये दोनों जो चर्चा कर रहे हैं जिन शब्दों का नाम ले लेकर इसके बारे में, तो वही है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल से समझें, जैसे वो बोलेंगे वह, वे। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा है तो वे, ऐसे यह, ये बोलेंगे यह, दिखाई दे रहा है पास से ही तो यह बोलेंगे, दिखाई दे रहा है ज़्यादा है तो ये बोलेंगे। ठीक है, इसका बोलेंगे, उसका बोलेंगे, उन्हें, उनका, इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, किसी तीसरे के बारे में। समझ में आया ना अन्य पुरुष क्या होता है? अच्छी तरह समझ में आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम आपको अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमारा क्या हुआ कि पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा खत्म हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने तीनों पढ़े, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और हमारा अन्य पुरुषवाचक। अब हमारा दूसरा सर्वनाम शुरू होता है, इसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमने आपको सर्कल में दिखाए थे ना 6, उनमें से ये दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इससे पता चल जाएगा एकदम निश्चित वस्तु के बारे में कि ये यह है। तो जैसे यहाँ से देखते हैं कि वह, अगर हम कह दें कि वह आ रहा है तो एकदम निश्चय पता चल जाएगा ना। और यह आ रहा है, निश्चय पता चल जाएगा कि यह कौन है, यह से समझ में आएगा। और इससे भी ये निश्चित हो जाता है, और उससे भी हम निश्चित समझ पाते हैं। वे, ये ऐसे सर्वनाम हैं, इनसे हमें एकदम से निश्चित पता चलता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है इनके। तो उदाहरण है, वह आपकी घड़ी है। तो वह पता चला ना कि वह आपकी घड़ी है, निश्चित पता है कि वह घड़ी। और ऐसा नहीं कि कोई घड़ी, यहाँ से नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसे बोल दिया वह घड़ी, तो उस घड़ी के बारे में पता है उसको कि वो घड़ी उस प्रकार की है, उसका नाम ये है, तभी तो वह लगा। यहाँ पर देखिए, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, इससे समझ में आया ना आपके, यह मेरा घर है। तो घर के बारे में पता चला कि ये घर है मेरा, कोई और घर नहीं, ये घर, यह घर। अब यहाँ से अब आइए और इनको देखते हैं, और भी उदाहरण है कि विश्वास न हो तो यह तुम भी पढ़ लो, विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो। पुस्तक के बारे में चर्चा चल रही है या कोई अखबार होगा, तो यह क्या है कि निश्चित हो गया है कि यह है। अब यहाँ से इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। देखिए पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि यह पुस्तक देखिए कितनी उपयोगी है। अब आपको पता चल रहा होगा ना यह पुस्तक किस प्रकार की होगी, जो उपयोगी होगी, तो कोई पढ़ने वाली पुस्तक होगी, बहुत अच्छी पुस्तक। ठीक है, अब आइए अनिश्चित वाचक सर्वनाम की ओर चलते हैं। अब अनिश्चित वाचक सर्वनाम हमारा तीसरा सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या समझने के लिए मिलता है। तो देखिए तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक। अब यहाँ से हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होंगे उनसे हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये इसी के बारे में चर्चा है। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं, कोई, कुछ, किसी, इनसे पता नहीं चल पाता कि अगर बोल दिया दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई के बारे में क्या पता चल रहा है कि कोई कौन है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया दरवाजे पर वह खड़ा है, तो आपको तो पता होगा ना, तभी आप उसके नाम की जगह पर बोल रहे हैं केवल वह खड़ा है। तो यहाँ कोई जो शब्द है इससे बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, वो इंसान है, वो जानवर है, ठीक है, वो पुरुष है, वो स्त्री है, वो लड़का है, लड़की है, कुछ पता नहीं चल रहा, कोई बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, अशोक कुछ खा रहा है। अब अशोक कुछ खा रहा है, पता चल रहा है कि वो क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, ककड़ी खा रहा है, खीरा खा रहा है, ठीक है, फल खा रहा है, या कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, कुछ खा रहा है। अगर बोल देते कि अशोक ये खा रहा है, तो ये से पता चल रहा है ना आपको कि ये खा रहा है, किसी चीज़ का नाम ना लेकर के उसकी जब आप ये बोल रहे हैं। लेकिन कुछ जो बोल रहे हैं ना, कुछ से पता नहीं चल पा रहा वो क्या खा रहा है। और यहाँ देखते हैं, किसी ने कहा था, किसने कहा, पता चल रहा है किसी को नहीं। तो किसी जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ से देखिए कोई आ रहा है, तो यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है कि कौन आ रहा है, लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, पुरुष आ रहा है, स्त्री आ रही है, कौन आ रहा है, पता नहीं चल पा रहा। तो ये हमारे सभी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इस प्रकार के होते हैं। अब आइए प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर चलते हैं।
तो देखिए यहाँ से हम प्रश्नवाचक सर्वनामों को समझेंगे। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इनसे समझते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे ऐसे शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना दें, ठीक है, समझ में, और उनसे प्रश्न का बोध हो, वाक्य को प्रश्नवाचक बना दें। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी, ये सब उनके नामों के स्थान पर ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि कौन गा रही है, कौन गा रही है, यहाँ चर्चा लड़की की हो रही है, लेकिन ये कौन बोलने से ना उसका प्रश्न बन गया, तो कौन गा रही है पता नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक अवश्य बन गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए तुम्हारा क्या नाम है, अब ये क्या जो शब्द है किसी लड़की के नाम के स्थान पर ही तो आया है कि क्या नाम है, तो यहाँ पर जो क्या लगने से इसको प्रश्नवाचक बना दिया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन गया। अब देखिए तुम स्कूल कब जाओगे, तो इससे भी पता चल रहा है कि तुम स्कूल कब जाओगे, तो कब शब्द क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा हमारा सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम से हम क्या समझते हैं, इससे हमें संबंध जुड़ेंगे। जो भी शब्द होंगे दो टाइप में आएंगे, तो समझते हैं पहले वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया ना कि वे शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं, संबंध बताना उनका ही काम है। ऐसे शब्द जो संबंध बताएं उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो एकदम स्पष्ट हो रहा है, केवल उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संबंधवाचक शब्द होंगे। तो जैसे देखिए जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब यहाँ से जो और ये सो, ये सर्वनाम शब्द हैं, तो इससे पता चला जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब यहाँ देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा, तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही, तो इससे संबंध बन रहा है ना, गुड़ को जितना डालोगे दूध उतना मीठा हुआ। यहाँ संबंध बन रहा है कि जितना गुड़ है उतना ही मीठा है। अब यहाँ देखिए जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भी संबंध है, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। अब यहाँ देखते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ भी संबंध है कि जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस है, ठीक है। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल है तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, यानी उतने पैर पसारो जितनी लंबी आपकी चादर है, ठीक है, सौर है। समझ में आया। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। आइए अब अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या समझते हैं हम कि जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, ये निजवाचक सर्वनाम है, तो इसको निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जो करता है यानी जो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में देखिए एग्जाम्पल क्या है, स्वयं, खुद, आप, अपना। इनमें ये देखिए आप और अपना भी निजवाचक में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से। तो इसके देखिए एग्जाम्पल क्या है कि मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, तो ये स्वयं जो शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो, यहाँ पे स्वयं है। यहाँ देखिए मैं आप कहीं जा रहा हूँ, मैं आप कहीं जा रहा हूँ, यानी अपने आप कहीं जा रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल एक और है, वह अपने को सुधार रहा है, तो वह अपने को सुधार रहा है, यहाँ क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो हमारे ये सर्वनाम जो 6 सर्वनाम थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और एक बार आपको फिर से बता दें कि हमने कौन से सर्वनाम पढ़े। तो यहाँ से समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था हमने, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 3 प्रकार के सर्वनाम थे हमारे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था हमने, जिससे हमें निश्चित वस्तु का पता चले या किसी निश्चित के बारे में ज्ञान हो। फिर उसके बाद अनिश्चयवाचक के बारे में, जैसे कोई, ठीक है, किसका, इस प्रकार से कोई यहाँ आ रहा था ना कुछ। और उसके बाद हमने संबंधवाचक पढ़ा था, जिसमें संबंध था जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जा रहे थे कि कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या नाम है,
और निजवाचक में स्वयं, आप, खुद इस प्रकार के शब्द आ रहे थे। तो हमारे ये 6 सर्वनाम हो गए। अब हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं, इस चैप्टर के प्रश्न की ओर। तो इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आ चुके हैं। आप अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को अवश्य दिया करें, जिससे आपके जो भी आपने पढ़ा है वो आपको क्लास में ही याद हो जाता है। अगर आप इन प्रश्नों को छोड़ कर जाएंगे तो समझिए ये क्लास बिल्कुल आपके काम नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल भूल ही जाएंगे। और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ के पढ़ के जाएंगे, भले ही आप पे ना आ रहे हैं, आप केवल देखते रहिए, तो आपको अच्छी तरह ये पूरी क्लास आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ये जो तुम दिया हुआ है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो तुम है ये सर्वनाम में आता है और ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन आया था मैं कौन शब्द क्या है। ये जो कौन शब्द है ना, कौन आया था मैं, तो ये कौन क्या है। तो कौन क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह मेरा छोटा भाई है। इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी यहाँ कह रहा है कि यह मेरा छोटा भाई है, तो ये क्या है, तो एक सर्वनाम है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था किसी के नाम पर इस्तेमाल करते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो छोटे भाई के नाम के स्थान पर यह प्रयुक्त हो रहा है, इसीलिए सर्वनाम है यह। आइए चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अब देखिए कौन सा नहीं है, कुछ, क्या, कौन, इधर। तो इनमें से कौन नहीं है, ये इधर शब्द जो है हमारा सर्वनाम नहीं है। वरना कुछ देखिए हमने पढ़ा था, अभी क्या भी पढ़ा था प्रश्नवाचक में, कुछ पढ़ा था किसमें, अनिश्चयवाचक में, और कौन ये प्रश्नवाचक में पढ़ा था। ठीक है, तो इधर इसमें सर्वनाम शब्द नहीं है, बाकी सभी सर्वनाम है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन सा है ऐसा जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो बताना है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा नहीं आएगा। तो इसमें देखिए कोई जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आएगा। तो ये आप तो आएगा, वे भी आएगा और मैं भी आएगा। ठीक है, आप किस में आ रहा था, उत्तम पुरुष में, और वे अन्य पुरुष में, और मैं क्या है हमारा उत्तम पुरुष में, और ये आप होता है ये मध्यम पुरुष में, और मैं उत्तम पुरुष में। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है बताना है आपको। तो ऑप्शन है कौन, आप, कोई, यह है। तो बताइए। तो यहाँ देखिए कौन जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऐसे बोल सकते हैं कौन आ रहा है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है। ये जो कुछ दिया हुआ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है। तो कुछ देखिए क्या है, अनिश्चयवाचक है, एकदम अनिश्चित, पता नहीं चल पा रहा कुछ है। अब देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है। बताइए कौन सा है जो सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है। ये देखिए क्या कह रहा है, मैंने तेरे को बोला था। तो तेरे को, मेरे को ऐसा नहीं बोला जाता, तो यही इसमें क्या है, अशुद्ध वाक्य है। बाकी सभी शुद्ध हैं। तुम्हें आगरा जाना है, कौन आया था, कुछ लोग आपसे मिलने आए, ये सभी शुद्ध हैं। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह आदमी अच्छा नहीं है मैं वह शब्द क्या है। तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम की चर्चा हो रही है तो सर्वनाम है। अब 10वां क्वेश्चन, आंखों से देखा जाता है वह कारक है। तो आंखों से देखा जाता है, इसमें देखिए कारक क्या है, यहाँ से कारक पूछ लिया गया है। कोई नहीं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, हम आपको कारक भी अच्छी तरह समझाएंगे। तो इसमें देखिए आंखों से यानी आंखों के द्वारा देखा जा रहा है, तो करण कारक इसमें होगा। ठीक है, करण कारक में ही के द्वारा यानी से के द्वारा इस्तेमाल होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपने अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। अपने आप, तो अपने आप यानी अपने आप, तो यहाँ अगर अपने लगने से समझ में आ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अपने आप, अपने आप, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इस प्रकार से खुद के लिए, स्वयं के लिए जो कार्य होते हैं वे निजवाचक में आते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, चाय में कुछ पड़ा है, इसमें कुछ क्या है। तो कुछ क्या है, यहाँ देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए आपने सर्वनाम को अच्छी तरह पढ़ लिया है तो कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं जा रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से आप कर पा रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये मेरे हथियार हैं, इस वाक्य में ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है,
ये मेरे हथियार हैं। तो इसमें ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ से पता चल पा रहा है कि किसी निश्चित वस्तु के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये ठीक है, ये मेरे हथियार हैं। आइए यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन 14वां है, वे कल जाएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वे किस प्रकार का सर्वनाम बताइए? तो वे क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये पुरुष, यहाँ चर्चा किसके बारे में हो रही है? पुरुषों की, कि वे कल जाएंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में भी ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह कह रहा था, वह कह रहा था, इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है? वह क्या कह रहा था? देखिए यहाँ से दिया हुआ है वाक्य कि वह क्या कह रहा था, तो ये क्या है ये पूछा गया है बस आपसे, कौन सा सर्वनाम है, नाम बताइए इसका। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न पूछ रहा है ना, वह क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ से 16वां क्वेश्चन कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताना है। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार से बताया जा रहा है। तो यहाँ है, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था, वह क्या लाया। तो अनिश्चयवाचक में आपको पता चल रहा है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए ये जो है हमारा अनिश्चयवाचक नहीं है, ये जो लिखा हुआ है कि वह क्या लाया। यहाँ से समझिए कि यहाँ से देखिए कोई जा रहा है तो ये अनिश्चय हो गया, वह कुछ खा रहा है तो कुछ की वजह से ये अनिश्चय हो गया, और किसी ने कहा ये भी अनिश्चयवाचक है, किसी ने पता नहीं है। और यहाँ देखिए वह क्या लाया, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक है, समझ में आया, यहाँ प्रश्नवाचक है, ये अनिश्चयवाचक नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, अब आपको छांटना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो संबंधवाचक ही होता है। ठीक है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन दोनों शब्दों से समझना। जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी संबंधवाचक है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, ये भी संबंधवाचक है। तो इसका एकदम से सही जवाब यही है। इसको तो पढ़िए भी मत, आप सही से लगा देंगे सीधा, जबकि आपने 3 अलग से एलिमिनेट कर दिए तो ये सही होगा। कौन गा रही है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आपको इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताना है। तो देखिए पढ़ते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये क्या है? ये तो संबंधवाचक है, उतना। कोई आ रहा है, तो यहाँ अनिश्चय नहीं है। और यहाँ देखिए किसकी पुस्तक पढ़ी है, ये प्रश्नवाचक है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी पुस्तक पढ़ी है, तो इसका सही जवाब है सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पूछा जा रहा है कि सर्वनाम शब्द का अर्थ। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। हमने आपको बताया था जितने भी नाम होते हैं उनके नाम पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कितने? 6 प्रकार के होते हैं, आपको बार बार बताया है। ठीक है, सर्वनामों के बारे में 6 प्रकार के होते हैं। अब जो सर्कल में आपको बताया था ये 6 सर्वनाम थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मैं, हम, हमारा, इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम में बताइए? मैं, हम, हमारा में। तो ये जो है म और ह से कौन सा सर्वनाम शुरू होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। 22वें क्वेश्चन की ओर, तुम, तुझे, आपका, इनमें कौन सा सर्वनाम है? तो इनमें होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन, क्या, किसकी, कहाँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें देखिए कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछा जा रहा है ना, कौन, क्या, किसकी, कहाँ। अब देखिए 24वां क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, कोई कुछ शब्द में सर्वनाम है। कोई कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निश्चित है नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें, कोई कुछ में। ठीक है, अब देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? मैं और हम, यानी म और ह से शुरू होता है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम का, तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? कि जो, सो, ये जो, सो है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? यहाँ एकदम अनिश्चित होगा, तो ऑप्शन देखते हैं
कौन गा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई आ रहा है, वह पुस्तक मेरी है। इसमें अनिश्चयवाचक बताइए। तो कौन तो होगा नहीं, तो इसमें कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें ये कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम था उसका कौन सा इसमें उदाहरण है, तो इसमें देखिए उन्हें या उसे, यानी किसी तीसरे के बारे में चर्चा चल रही है तो उस तीसरे का नाम किस स्थान पर प्रयुक्त होता है वही क्या होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और 30वां क्वेश्चन देखते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, इसमें से आपको सर्वनाम शब्द बताना है। बताइए कौन सा है जो सर्वनाम शब्द है। तो देखिए स्पष्ट हो रहा है ये जो है ये सर्वनाम शब्द है, किसी के नाम के स्थान पर भी इसको लगा सकते हैं, पानी, आकार और दिन को नहीं लगा सकते। ठीक है, तो साथियों हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है, सर्वनाम की वीडियो। आपने सर्वनाम को अच्छी तरह पढ़ा और आपने उनके टेस्टों को भी लगाया, और आपके कितने इस 30 क्वेश्चनों में से सही हुए ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हमारे इन वीडियो से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आपने इन 6 जो सर्वनाम हैं इनको अच्छी तरह पढ़ा। बाकी ये सर्वनाम पढ़ने के बाद अब आपको सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल से आप निश्चित रहिए, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथियों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। देखिए आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए बस आपसे चैनल सब्सक्राइब कराना चाहते हैं और वीडियो को लाइक कराना चाहते हैं, बस यही आपसे लेना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए ये सब आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, इससे ऐसा नहीं कि कुछ आपसे चार्ज किया जा रहा हो, कोई भी चीज़ इससे चार्ज नहीं की जा रही, बस आपसे केवल लाइक और एक सब्सक्राइब मांगते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।